हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल को स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दीक्षा ऐप पर जो मैथ के असाइनमेंट चल रहे हैं उनका 36 से शुरू करेंगे। 35 तक तो हम लोग कर चुके हैं। जो नहीं देखे हैं वो मेरे मैथमेटिक्स के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और 36 से स्टार्ट करके हम लोग 45 असाइनमेंट तक करेंगे, जो आज का लास्ट असाइनमेंट रहेगा आपका पूरे दीक्षा ऐप का अंतिम सब्जेक्ट है। और जो नया सब्जेक्ट आएगा तो हम लोग को बता देंगे आप लोगों को टेलीग्राम के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप सब अलग अलग है, बॉयज़ का अलग है, गर्ल्स का अलग है। ठीक दोस्तों, सबका अलग अलग है। और टेलीग्राम एक है, टेलीग्राम पर मैं सब कुछ पोस्ट करता हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो अब स्टार्ट करेंगे हम 36, 37, 38, 27 ऐसे करके करते 10 असाइनमेंट आज रहेगा, पूरा करके आप लोग का समाप्त करना है। ठीक दोस्तों, तो स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन, घनाभ में जहां दो आयताकार फलक मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। अलग है पिरामिड आयताकार आधार का फलक शीर्ष एवं कोरे। देखिए शीर्ष पूछ रहा है, फलक शीर्ष एवं कोरे होती हैं। क्या क्या होती हैं? 5, 5, 8 होती हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए आयलर सूत्र, आयलर सूत्र बताइए या कोर शीर्ष और फलक में संबंध क्या होता है? E = F + V - 2 होता है। ठीक दोस्तों, कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगर देखिए घनाभ की आकृति होती है, क्या होती है? त्रिविमीय होती है। ठीक है, आगे बढ़िए। घनाभ किसी ईंट के कोर 12 हो, शीर्ष 8 हो तो फलक क्या होंगी? फलक कितने हो जाएंगे उसकी? 6 हो जाएंगी। जब शीर्ष कितना दे दिया? 8 दे दिया तो ओके। घनाभ में शीर्ष की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ठीक दोस्तों, ये बताया पीछे। घनाभ में फलकों की संख्या कितनी होती है? फलकों की संख्या आपकी 6 होती है। ठीक दोस्तों, अभी पीछे बताया। घनाभ में फलकों का आकार क्या होता है? आयताकार होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक दोस्तों, अगर देखिए घनाभ के नुकीले भाग को क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। निम्न वस्तुओं में से घनाभ का आकार की वस्तु को पहचानिए। हमारा ईंट जो होता है आयताकार होता है, क्योंकि वो आयत से बना होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए 10 क्वेश्चन थे, 10 को हम लोग कर लिए, नो स्किप किए, सबमिट कर लीजिए। देखिए 10 में 10 हो गया। कम समय में करना है, जल्दी जल्दी करना है, आज टाइम बर्बाद नहीं करना है। ठीक दोस्तों, जब पढ़ाएंगे तो आप लोग को समझाएंगे। ठीक दोस्तों, आई होप ये बात आपको समझ में आता है। अब ये चलते हैं आप लोग का 37 असाइनमेंट। 36 कर लिए, 37 में चलते हैं। 26 कर लिए, 27 देखेंगे। पहला क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर विस्तार वाले एक बक्से की अधिकतम कितनी लंबाई की पेंसिल रखी जा सकती है? क्या रखी जा सकती है? 2√26 सेंटीमीटर की। ठीक है, पहला तीसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए एक षटफलक की लंबाई को चौड़ाई ऊंचाई 3:4:6 के अनुपात में हो तो उसका आयतन 576 घन सेंटीमीटर षटफलक। देखिए हम आंसर बता रहे हैं, आपको टाइम बहुत कम है और यह फार्मूला बताऊंगा, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो घनाभ है ना, घनाभ में पढ़ाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक दोस्तों, तो हम जल्दी करा देते हैं, इसका आंसर बता देते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। इसमें 432 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तीसरे में हो जाएगा आपका 1300 वर्ग सेंटीमीटर। चौथे में हो जाएगा आपका 960 घन मीटर हो जाएगा। देखिए वर्ग मीटर नहीं, घन मीटर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, देखिए एक आयताकार टंकी वाला देखिए क्या हो जाएगा इसका? पाँचवें का 4 मीटर आएगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये किसी कमरे की हवा तो कितना हो जाएगा? 34 वर्ग सेंटीमीटर होगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, दूसरे घनाभ की इतनी लंबाई वाला क्वेश्चन देखेंगे तो एक क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 35 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 × √2 + 1 + 2, मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा? दिए गए चित्र की घनाभ देखिए, चित्र में जो घनाभ दिया हुआ है इसका जो आंसर आ जाएगा रूट में 138 आ जाएगा, मतलब 138 सेंटीमीटर हो जाएगा रूट में। दिए गए चित्र में घनाभ की लंबाई इतनी, देखिए ये भी वही उसी तरह है। इसका क्या हो जाएगा? 264 वर्ग सेंटीमीटर। इसके ऑप्शन भी गलत है, तो ऑप्शन का दूसरा ऑप्शन मान लीजिएगा, ऊपर से जितना ऊपर आता है उसको मारते हैं, इसको मार दीजिएगा। और अगला देखिएगा, अगला क्या करें? घनाभ के क्षेत्र, इसमें भी वही क्वेश्चन है, क्या करना है? घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। आयतन में क्या हो जाएगा इसका आंसर? 280 घन सेंटीमीटर। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सबमिट करेंगे। 11 में कमिट की, 11 में 11 आपका आंसर आ गया। ठीक दोस्तों, अब चलेंगे 38 पर। 36, 37 हो गया, 38 पर जल्दी करेंगे, आज ही खत्म करना है, इसलिए आप जल्दी कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक दोस्तों, हम लोग 37 कर लिए, 38 देखेंगे। 38 का पहला क्वेश्चन देखें। वृत्त के अंदर एक स्थित बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक दोस्तों, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाए जाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। ठीक दोस्तों, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ठीक है, वृत्त की जीवा वृत्त को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 2 से भाग दीजिए, 2 से 14, 7 आंसर हो जाएगा। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तो उसका व्यास क्या हो जाएगा? 5 × 10 हो जाएगा। वृत्त के परिधि का सूत्र 2πr होता है। 2πr 2 × 2πr, पाई का मान का 22/7 2πr हो जाएगा।
वृत्त के व्यास और त्रिज्या में क्या होता है, व्यास इक्वल टू होता है, क्या होता है 2 इंटू त्रिज्या होती है, 2 से गुणा कर देते हैं, त्रिज्या में वही आता है। वृत्त की त्रिज्याएं कितनी होती है, अनंत होती हैं, 1 2 3 नहीं होती हैं। वृत्त कैसी आकृति होती है, गोलाकृति की होती है। 10 हुआ, 10 क्वेश्चन किए, 0 स्किप किए, 10 में 10 सही है। ठीक दोस्तों, आई होप ये बात समझ में आया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट पर, मतलब 39 पर। अब देखेंगे 39वां असाइनमेंट। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़िए। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, तो वृत्त का व्यास का 15 दूना 30 हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वृत्त का व्यास क्या है, 40 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी 40/2, मतलब 20 आंसर हो जाएगा। वृत्त की कितनी त्रिज्याएं होती हैं, अनंत त्रिज्या होती हैं, गिन नहीं सकते उसे। अर्धवृत्त में कितने डिग्री, अर्धवृत्त में कोण कितना होता है, 90 डिग्री का बनता है हर एक अर्धवृत्त में, मतलब सेमी सर्किल में कितना बनता है आपका, 90 डिग्री का बनता है कोण। जीवा वृत्त को कितने भागों में बांटती हैं, कितने भागों में बांटती है, देखिए गलत। जीवा वृत्त को कितने भागों में बांटती है, देखिए क्वेश्चन गलत तरीके से पूछा जा रहा है, लेकिन इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, त्रिज्या आ जाएगा। ठीक दोस्तों, वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। ठीक दोस्तों, त्रिज्यखंड कितने प्रकार के होते हैं, त्रिज्यखंड लघु दीर्घ दोनों कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। वृत्त और त्रिज्या में क्या संबंध है, वृत्त और त्रिज्या नहीं होता, व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध, त्रिज्या इक्वल टू व्यास बटे 2, यानी व्यास का आधा कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 में 9 किए, 9 स्किप किए, सबमिट करेंगे, डाटा सर्वर तक पहुंचाएंगे। 9 में 9 आपका करेक्ट हो गया। ठीक दोस्तों, 39 आपका करेक्ट हो गया, 39वां मतलब कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे 40 पर। 40वां असाइनमेंट का देखेंगे। पहला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में AB वृत्त का व्यास है, तो ACB का मान ज्ञात करिए। देखिए, जो व्यास से अर्धवृत्त का जो कोण बनता है वो कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। अभी मैं पीछे बताया हूँ किसमें, 39वें असाइनमेंट में। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ACB का मान क्या होता है, 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, स्किप करके चलेंगे। क्वेश्चन में देखिए 70 दो जगह दिया है, यहाँ पर 70 के बाद 90 का आना चाहिए, लास्ट में चौथा ऑप्शन होना चाहिए। ये चौथा आपका सही है, लेकिन ये क्वेश्चन में 90 ने दिया है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या फिर चौथा मारिए तब भी आपका सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, कोई बात नहीं, 90 नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। अगर देखिए, किसी वृत्त के एक व्यास द्वारा 2 भागों में विभाजित किया जाता है, तो दोनों भाग कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, एक समान, देखिए एक समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, व्यास द्वारा जो विभाजित करता है, कहीं से व्यास का मतलब डिवाइड करेंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, जो अर्धवृत्त बनेगा दोनों समान रहेंगे। एक जीवा के आधार मान के किसी वृत्त खंड की परिधि पर कोण बना कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक दोस्तों, क्या कह रहा है, देखिए कैसे, इसका चित्र बना के दिखाता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये वृत्त है, वृत्त पे क्या होता है, मान लीजिए एक ही बिंदु, यहाँ से बनाया एक कोण बनाया, देखिए ये भी जीवा है ना, ये भी जीवा है, यहाँ से बना कोण, इसका मान लीजिए x है। ठीक है, मान लीजिए कुछ भी हो जाए, 90 डिग्री है, कुछ भी हो, 50 डिग्री है, 90, मैं x मान लिया, x का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक और खींच दिया। यही कह रहा है कि एक जीवा के आधार पर मानकर किसी वृत्त खंड की परिधि पर कोण बनते हैं, कैसे बनते हैं, देखिए इसका भी मान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। जितनी बार बनाएंगे ना, जितनी बार बनाएंगे उसका मान क्या होता है, समान होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिलते हैं वृत्त में, और आपके क्वेश्चन टेट, सीटेट, सुपर टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन इस टाइप के बहुत आते हैं कि एक ही जगह से, मतलब मान लीजिए यहाँ पर एक ही जगह से बन रहा है, कोण जहाँ ही बनेंगे हर जगह क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन अर्धवृत्त में कोण बना, देखिए अर्धवृत्त मतलब व्यास खींच देंगे, इसका अर्धवृत्त कहीं भी अर्धवृत्त बनेगा 90 डिग्री 90 डिग्री, ये आपका थ्योरम है, जब आप लोग हाई स्कूल में पढ़ते होंगे उसमें पढ़ाया गया होगा। ठीक दोस्तों, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में, जब पढ़ाएंगे तब डिस्कस करेंगे। इसको हम डिलीट करते हैं और एक समान हो जाएगा आंसर, और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है बताया, 90 डिग्री होता है। देखिए 90 डिग्री फिर से नहीं दिया हुआ है, क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। 90 डिग्री आपको बता दिया हूँ, सोल्यूशन भी बता दिया हूँ, स्किप करके चलेंगे। किसी वृत्त के 2 बराबर वृत्त खंडों को निम्न को विभाजित करता है, कौन सा विभाजित करता है, व्यास विभाजित करता है, तो व्यास हो जाएगा आपका। ठीक दोस्तों, अगर देखिए क्या कह रहा है, किसी वृत्त को वृत्त खंडों को निम्न में से कौन विभाजित करता है, कौन करता है, जीवा करता है। ठीक है, अगर देखिए दिए गए चित्र में ACB 60 डिग्री, तो ADB क्या होगा, देखिए इसका मान देखिए पकड़ दिया, वृत्त बना हुआ है, यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ से ये 60 दे दिया, मैं क्या बोला, इसी से बना हुआ कोण, देखिए यहीं से बनना है ना, यहाँ से बनना, यहाँ पर आ रहा है, इसका भी मान क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि समान होता है, एक समान होता है दोनों का मान। तो 60 है भी, तो 60 है भी, ऑप्शन में 60 नहीं है, 40 दिया है, मतलब इसका आंसर ही गलत है, 60 इसका आंसर हो जाएगा, आप इसे स्किप कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला भी क्या दिया हुआ है, देखिए फिर वही कोण दे दिया, वही एंगल दे दिया, कहाँ से बनना है, देखिए यहीं से हुआ, ये बना, फिर यहीं से ये बना, जिसका मान ये होगा यही मान नहीं होगा, 40 से है तो 40 से भी होगा। देखिए फिर ऑप्शन में गलती दे दिया, क्या होना चाहिए, 40 ऑप्शन सही है, लेकिन चारों में किसका मारना है, लिव इट, इसको छोड़ दीजिए, आप लोग स्किप कर दीजिए। बस आप लोग समझे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका 3 क्वेश्चन सही हो, 4 क्वेश्चन, कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, आप लोग बस सोल्यूशन देखे रहिए, सोल्यूशन कैसे होता है।
दिए गए चित्र में एक लघु वृत्त के खंड को कोण बनाइए। देखिए लघु मतलब होता है छोटा, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। तो जो छोटा कोण, जो छोटा बनेगा कोण मतलब वृत्त खंड बनेगा, उसको बताना है। तो इसमें देखिए छोटा कौन सा बन रहा है, इसको बड़ा करके चेक कर सकते हैं आप। बड़ा करेंगे तो इसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद क्या करिएगा, चेक कर लीजिएगा ACB क्या है आपका, छोटा है, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दीर्घ वृत्त खंड। इसको बोलेंगे लघु, और ऊपर को क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्त खंड। 2 वृत्त खंडों में डिवाइड होता है। और देखिए क्या ये जीवा है, व्यास नहीं है। यदि व्यास होता ना, सेंटर से जो जाता है, केंद्र से जाता ना, तब वो समान भागों में बांटता। लेकिन ये व्यास नहीं है, जीवा है। जीवा क्या करता है, अलग अलग भागों में बांटता है, मतलब उसके भिन्न भिन्न खंड होते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, इसका आंसर लगाइए। आंसर आपका हो जाएगा ACB। क्या हो जाएगा, ACB, एंगल ACB हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए चित्र में, फिर वही क्वेश्चन आ गया, दीर्घ वृत्त पूछा है। तो दीर्घ वृत्त क्या हो जाएगा, देखिए इसको बड़ा करके देखिए, दीर्घ वृत्त क्या हो जाएगा, ADB क्या हो जाएगा, ADB पहला ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाएंगे। 10 में से 6 किए, 4 स्किप क्यों किए, क्योंकि चारों का ऑप्शन गलत है। आपको मैं आंसर निकाल के दिखा दिया हूं, इसीलिए कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक दोस्तों, 6 क्वेश्चन किए, और 6 में देखेंगे कितना मूला आंसर कितना आता है। 6 में 6 आपका बिल्कुल सही आंसर है। 4 क्वेश्चन स्किप किए हैं, चारों का आंसर बता दिया हूं। किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग 41 सेगमेंट पर। 41, 42, 43, 44 सब खत्म करेंगे, आज समाप्त करेंगे। ठीक दोस्तों, आइए 41 पर चलते हैं। ठीक दोस्तों, हम लोग देखेंगे 41वां असाइनमेंट। 40 तक कर लिए थे। पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला का निम्न चित्र में से वृत्त O केंद्र का केंद्र है, तो चाप AXB का अंतर्गत कोण आता है। AXB किसके अंतर्गत आता है, AEB के अंतर्गत आता है। किसके, जब इसको बड़ा करेंगे तो आप देखेंगे तो AEB जो सबसे ऊपर होगा उसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, देखिए निम्नलिखित चित्र में O वृत्त का केंद्र है, तो दीर्घ चाप AC का अंश माप कितना होगा, 120 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। एक वृत्त, यदि किसी वृत्त के उसके दीर्घ चाप का अंश माप 220 डिग्री हो, तो उसके दीर्घ माप का अंश माप होगा कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 360 का होता है, तो 360 में से 220 में से घटाएं तो 140 आएगा। ठीक दोस्तों, यदि किसी वृत्त के किसी लघु चाप का अंश माप 80 है, तो उसके दीर्घ चाप का माप कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। क्या करेंगे, पूरा होता है 360 में क्या करेंगे, 80 घटाएंगे तो 280 आएगा। तो दोस्तों दीर्घ चाप का अंश माप कितना होता है, दीर्घ चाप का 180 से अधिक होता है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। लघु चाप का अंश माप क्या होता है, लघु चाप का क्या होता है, लघु चाप का 180 से कम होता है। ठीक दोस्तों, क्या होता है, 180 से कम होता है। वृत्त का अंश माप होता है कितना होता है, वृत्त का अंश माप 360 का होता है। ठीक दोस्तों, अर्धवृत्त का अंश माप क्या होता है, अर्धवृत्त का अंश माप 90 डिग्री का होता है, नहीं 180 का होता है। ये तो क्या होता है, अर्धवृत्त में बड़ा कोण होता है, तो कितना अर्धवृत्त का अंश माप 180 होता है। O में वृत्त का केंद्र हो तो दीर्घ चाप बताइए। देखिए इसमें दीर्घ चाप क्या हो जाएगा, देखिए इसमें ओपन करिए, देखिए AXC, देखिए ये सबसे लंबा जा रहा है 180 का है। देखिए AY जा रहा है, सब छोटा छोटा है, केवल एक ही बड़ा है। कौन सा बड़ा है, AY, एक मिनट दोस्तों गलत हो रहा है, AYB। देखिए यहाँ से जा रहा है AY, अब B यहाँ तक आ रहा है। सबसे बड़ा क्या है, AYB है, तो कौन सा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। एक से गलत है, किसका, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित चित्र में वृत्त को लघु चाप बताइए। लघु चाप में सबसे छोटा चाप क्या है, AOB तो है, तो क्या हो जाएगा, AOB नहीं दिया हुआ है, तो क्या मारेंगे, देखिए क्या दिया हुआ, फिर से देखेंगे AOB नहीं है, तो क्या करेंगे, ये तो कोण हो जाएगा, नहीं ये नहीं हुआ, AXB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AXB हो जाएगा। ठीक है, ये चाप पूछा है, चाप लघु चाप है। यदि कोण पूछता तो हो जाता जो मैं बताया हूँ अभी, क्या बताया, AOB हो जाता, लेकिन से पूछा चाप तो AXB हो जाएगा। 10 क्वेश्चन थे, 10 किए, 10 में से 10 मिल गया आपको। 41वां भी समाप्त हो गया। अब चलेंगे 42 पर, फिर 43, 44, 45, 4 और बचे हुए हैं, चारों समाप्त करेंगे अभी का भी। ठीक दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग 42वां असाइनमेंट। 41 तक कर लिए, 42 का देखेंगे। निम्नलिखित चित्र में वृत्त O केंद्र है, तो AOC AB से भी BDC की माप क्या होगा। देखिए BDC की माप क्या हो जाएगी, देखिए मैं इसको बड़ा करता हूँ, यहाँ पर जूम दिया हुआ, जूम लिखा हुआ ना, ये लेंस की तरह बना हुआ प्लस, इस पर क्लिक करिएगा। देखिए क्या कह रहा है, 120 हो गया। ये क्या पूछा है, A, देखिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका दिया हुआ, देखिए यहाँ पर BDC का मान क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 120, 30, क्या हो जाएगा, 120 में से घटाइए
90 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 में से घटाइए कितना हो जाएगा 30 डिग्री। 120 दिया हुआ है, देखिए इसका क्या करेंगे 90 घटा लेंगे, क्योंकि ये 90 जब लंब डालते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक दोस्तों, जब आपको पढ़ाएंगे तो अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 30 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में ओ है तो ए ओ बी 40 है, तो बी डी सी 100 है, तो ओ बी सी देखेंगे कहाँ है, ओ बी सी। ठीक दोस्तों, ओ बी सी पूछा हुआ है, मतलब इसका मान पूछा हुआ है। देखिए इसका मान 40 है, किस पर, केंद्र पर, तो परिधि पे कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। जब ये 20 हो गया 100 हो गया, तो 100 और 20 120, और टोटल कितना होता है, टोटल त्रिभुज का कोण होता है 180 डिग्री का, तो क्या हो 120, 360 180 में से क्या करेंगे 20 120 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा 60 हो जाएगा आपका। ठीक दोस्तों, कितना आंसर हो जाएगा 60 हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है निम्नलिखित चित्र में से चित्र ओ को ए ओ बी 80 है, तो ए सी बी पूछिए। देखिए कहाँ ए सी बी खोजिए, ये देखिए चित्र को बड़ा किए, ए सी बी ये है। ठीक दोस्तों, अब देखिए ये कितना बन रहा है, इसको हम पेंसिल लेते हैं, पेंसिल से देखिए बताता हूँ आपको। ए बन रहा है आपका 80 डिग्री, ये किस पर बन रहा है, केंद्र पर। यदि वृत्त बनता, देखिए तो इसका आधा क्या हो जाता है, मतलब परिधि पे बनता, तो परिधि पे क्या होता है, इसका आधा कितना होता है 40 डिग्री। ठीक दोस्तों, अब ये 40 डिग्री है, 40 है, और इस पर कितना कोण बन जाएगा 360 में से क्या करेंगे 360 नहीं, देखिए ये 360 नहीं, ये देखिए अब कौन सा चतुर्भुज बनना है, चक्री चतुर्भुज बन गया। एक चतुर्भुज बनता है चक्री चतुर्भुज। ठीक दोस्तों, चक्री चतुर्भुज का जो मान पॉइंट होता है वो होता है कि चारों जो भुजा होती है इनकी चक्री चतुर्भुज की, वो चारों किस पर हो, वृत्त पर हो, और आमने जब वृत्त पर होंगे तो चक्री चतुर्भुज कहलाएंगे। और उसका जो आमने सामने का कोण होता है कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 40 डिग्री पहले से हो गया, तो 180 में से क्या करेंगे 40 घटा लेंगे, तो इसका एक मान है, तो सामने वाला जो भुजा होगी इसका मान ज्ञात नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 180 में से 40 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आई होप ये बात आपको समझ, जब मैं पढ़ाऊंगा तो चतुर्भुज सबके बारे में बताऊंगा। चतुर्भुज के बारे में पढ़ा चुका हूं पहले से, 4th सेमेस्टर का जो मैथ है 6 घंटे में पूरे कंप्लीट किया हूं, मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं। यदि 4th सेमेस्टर का मैथ में आपको वृत्त पढ़ना है तो वहां से पढ़ सकते हैं, प्राइबिलिटी पढ़ना है तो प्राइबिलिटी पढ़ सकते हैं। सारे मैं 4th सेमेस्टर का 6 घंटे का वीडियो ओनली एक वीडियो में किया हूँ। ठीक दोस्तों, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 140 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 140 हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अरे देखिए मैं इससे बताने में बहुत टाइम लग रहा है, आप लोग एक एक चीज़ समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जा रहा है। देखिए ये भी वही है, क्या करना है इसका ए बी सी, देखिए ये भी यही है, तो ए बी सी का मान वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60 है, तो 60 गुना कितना हो जाएगा 6 6 12 120 का पूरा करेंगे तो कितना 60 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, उसका आधा कर लेंगे तो क्या हमारा 60 आंसर हो जाएगा। देखिए अब एक एक चीज़ बताऊंगा आप लोग को, तो बहुत टाइम लगेगा, जल्दी करके चलते हैं, आंसर बताते जा रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, अब मैं समझा दिया ना बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब कारण मैं चित्र में से ओ है तो ए बी सी, जब इसको बड़ा करेंगे तो देखिएगा बी ए सी का मान कितना आएगा 50 डिग्री आएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। अगला कोण है कि निम्नलिखित में वृत्त केंद्र ओ है तो ओ बी ए 20 सेंटीमीटर सी बी ए। देखिए इसका आंसर जो आएगा आपका आएगा 120 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे आएगा देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर दिया हुआ है, अब मैं बड़ा नहीं करूँगा, टाइम बहुत लगेगा, बड़ा करके फिर बताऊंगा समझाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, 120 हो जाएगा, जल्दी करके खत्म करते हैं। अगले का आंसर क्या हो जाएगा आपका, अगले का आंसर हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, अगला कह रहा है कि अगला का आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। देखिए इसको बड़ा करके चेक कर लीजिएगा, आप खुद चेक करिएगा। ये देखिए गलत आंसर दिया है, इसका गलत हो जाएगा। ऊपर दे दिया है 60, मतलब इसका मान कितना है, इसका मान दे दिया है 60, इसका दूना होता है ना जो केंद्र पर बना हुआ। देखिए जो केंद्र बनता है इसका x मान लीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा। यदि इसका मान लीजिए 40 है तो जो केंद्र पर बनेगा वो कितना हो जाएगा 80, दूना होता है, और इसका आधा होता है परिधि पर। ठीक दोस्तों, यही बस याद करना आप लोग को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद करना, आप लोग याद करके रखेंगे। ठीक दोस्तों, ये हो गया, कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अगला देखिए, अगला भी वही है, ए ओ सी का मान दे दिया है, ए बी सी का मान पूछा है। देखिए इसका आंसर देखिए, ए बी सी का मान कितना आएगा, ए बी सी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए ए बी सी, यहाँ 100 है तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, इसका आधा तो होता है तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। लेकिन आंसर में क्या दिया है 200 150 200 200, मतलब ये ऑप्शन ही गलत है, इसको स्किप करिए, आगे बढ़िए। अगला कह रहा है वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण और शेष परिधि पर बना कोण। देखिए जो अभी मैं बताया हूँ, क्या बताया हूँ वृत्त के केंद्र पर, मतलब मान लीजिए x बना हुआ है तो क्या परिधि पे क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा। यानी मान इसका 2x बना है तो क्या हो जाएगा परिधि पर x हो जाएगा, मतलब इसी का आधा होता है, तो क्या हो जाएगा, मतलब इसका हो जाएगा
देखिए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 2:1 का अनुपात हो जाएगा। 2:1 केंद्र पर होगा तो उसका आधा कितना हो जाएगा, परिधि पे होगा। आगे बढ़िए, ये देखिए इसमें 10 थे, 9 किए, एक स्किप किए। स्किप क्यों किए? क्योंकि ऑप्शन ही गलत था आपका, क्योंकि वहाँ पर आंसर 50 आता है। ठीक है दोस्तों, सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद देखिए फिर एक कोई क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, आप पीछे करके चेक कर लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है, उसको देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम था, इसलिए मिस्टेक हुआ है। ठीक है दोस्तों, जब सॉल्व करते हैं तब आसानी से आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 43 असाइनमेंट। अब 43 असाइनमेंट में चलते हैं, फिर 44, 45, 43 पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे 43 असाइनमेंट, मतलब 43वां असाइनमेंट देखेंगे। किसी वृत्त के केंद्र पर एक दो समांतर जीवाओं को, देखिए हम आंसर आपको बताते जाते हैं। पहले का आंसर 10 होगा, ठीक है। दूसरे का आंसर हो जाएगा 24, तीसरे का हो जाएगा वृत्त व्यास, तीसरा ऑप्शन से होगा वृत्त व्यास वृत्त के छेदक रेखा होती हैं। दी गई रेखा में कितनी होती हैं, अनंत 3 होती हैं। 3 छेदक रेखाएं, देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, 1 2, देखिए 2, एक ऊपर से, सॉरी एक ऊपर नीचे एक इधर, 3 है। ठीक है दोस्तों, 3 मार दीजिएगा। आगे बढ़िए, इसमें कितना आंसर आ जाएगा आपका, 13 आंसर आएगा इसका। ठीक है, इसका आंसर कौन सा आएगा, अनंत आएगा, अनंत। इसका भी अनंत आएगा, इसका भी अनंत आएगा। दोस्तों इसका आ जाएगा, देखिए इसमें जो हो जाएगा आपका एक इधर से एक इधर से, मतलब 2 से गुणा करेंगे और इसका पाइथागोरस देखेंगे। 44वां असाइनमेंट, 44 पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। दी गई आकृति ओ वृत्त का केंद्र है तो ओ बी 110। देखिए मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, फिर से वही उसी तरह करूँगा, आंसर बताते जाऊँ डायरेक्ट है। पहले का आंसर 35 है, दूसरे का आंसर 140 है, 140। तीसरे का है 11 सेंटीमीटर, चौथे का आंसर है 75 डिग्री, पांचवे का है 3, तीसरा मतलब 3, छठे का है बराबर, सातवें का है 0, आठवें का है लंब, नौवें का है स्पर्श, 10वें का है 1। ठीक दोस्तों, ये आपका समाप्त हो गया। सबमिट करिएगा, 10 में 10 आएगा। ठीक दोस्तों, लास्ट असाइनमेंट, अंतिम असाइनमेंट, मैथ असाइनमेंट का अंतिम चैप्टर देखेंगे, 45वां असाइनमेंट। ठीक दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट असाइनमेंट देखिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे 45वां असाइनमेंट 45, यानी अंतिम असाइनमेंट, गणित का जो ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट है, अंतिम असाइनमेंट देखेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर देंगे, इसी तरह से हम करेंगे, सोल्यूशन नहीं बताएंगे, केवल हम लोग आंसर करेंगे। इसका जो हल है उसको जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, आंसर करेंगे। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया इस 10 सब लिंक में, मतलब 10 सब्जेक्ट 10 असाइनमेंट में। अब हम लोग करेंगे केवल आंसर। पहले का आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, दूसरे का हो जाएगा 15 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, तीसरे का हो जाएगा आपका 90 डिग्री, चौथे का हो जाएगा आपका समचतुर्भुज होता है, पांचवे का हो जाएगा AB + CD, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, अगला हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, अगला हो जाएगा आपका समांतर होती है, क्या होती है, समांतर होती है। अगला हो जाएगा 50 सेंटीमीटर 50 डिग्री, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये 10 था, 10 आपका कर दिए हैं, नो स्किप। सबमिट करिए, डाटा अपना सर्वर तक पहुंचाइए। 10 में 10 आपका सही हो गया और ये आपका आज फाइनल हो गया, गणित का भी असाइनमेंट फाइनल हो गया। देखिए 8 सब्जेक्ट थे, 8 सब्जेक्ट का पूरा फाइनल कर लिया हूँ। जिसका समावेशी शिक्षा छूट गया है वो पुराने से किया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नया आप केवल स्किप करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक दोस्तों, तो आज आप लोग को 8 सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ और अब हम मैथ स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गए हैं। अब टेट सीटेट का मैथ और डीएलएड 3rd सेमेस्टर का मैथ स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेट सुपर टेट का मैथ, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डीएलएड 3rd सेमेस्टर का मैथ मैं पढ़ाता हूँ या मेरे दोस्त पढ़ाते हैं, इस पर चर्चा किया जाएगा। उसके बाद क्लासेस स्टार्ट होंगी आप लोग की। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।